रिकॉर्डिंग ऑन है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आ जाइए सभी बच्चे यहाँ पर। और आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि जो ठीक है, आ जाओ बच्चों, सभी आ जाओ। स्केलेटल सिस्टम हमारा यहाँ पे चल रहा है, कंकाल तंत्र हमारा यहाँ पे चल रहा है। और कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जो हमारी 80 हड्डियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोगों की क्लास यहाँ पर शुरू होगी उसमें हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो हम बात करेंगे आज एपेंडिक्यूलर स्केलेटन के बारे में। एपेंडिक्यूलर स्केलेटन के बारे में, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो उपांगीय कंकाल की अगर हम सभी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उपांगीय कंकाल क्या है और यहाँ पर टोटल कितनी हड्डी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि टोटल 206 हड्डी है। और कल हमने अक्षीय कंकाल पढ़ लिया था, एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया था, यानी कि 80 हड्डी हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। अब जो बची हुई हड्डी है, ठीक है, जो बची हुई हड्डी है यानी 126 हड्डी है, आज वह हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कितनी हड्डी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, 126 हड्डियाँ हम सभी आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो 126 हड्डियाँ हम सभी यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर उपांगीय कंकाल के बारे में बात करते हैं ना, तो उपांगीय कंकाल को हम सभी दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। कितने तरीके से बांट के पढ़ेंगे, दो तरीके से हम सभी इसे बांट करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। ओके, पहला जो यहाँ पर पार्ट बनेगा वो कहलाते हैं बोन्स ऑफ लिम्ब। बोन्स ऑफ लिम्ब, जिन्हें क्या कहा जाता है, पाद की हड्डियां या पाद की अस्थियां। ठीक है, और जो दूसरा नंबर आता है उसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं गिरडल। गिरडल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं मेखलाएं। मेखलाएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे किसके बारे में, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे एपेंडिक्यूलर स्केलेटन के बारे में, यानी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में। अगर आप सभी उपांगीय कंकाल के बारे में बात करते हो तो इसे हम क्या कहेंगे, दो तरीके से बांट करके हम सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर होता है हमारा यहाँ पर कि लिम्स। लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। ठीक है, लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ और पैर, जिसे हम सभी कहते हैं पाद, मतलब अग्रपाद और पश्चपाद। हमारे हाथ और पैरों को हम सभी लिम्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, यानी हम सभी इसे कहते हैं पाद, लिम्स। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है यहाँ पर, मेखलाएं, जिसको हम सभी इंग्लिश में गिरडल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गिरडल के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं यहाँ पर आज हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अपने कंकाल तंत्र को देखें तो हमारे हाथ और पैरों की अगर आप बात करते हो, हाथ और पैरों की हड्डियों को हम सभी उपांगीय कंकाल के अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है अंकिता, थैंक यू बच्चों, सभी को थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ सभी बच्चे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा उपांगीय कंकाल होता है उसको हम सभी दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है लिम्स, यानी जिसे हम सभी पाद के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है गिरडल, यानी कि मेखलाएं, जिनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सभी लिम्स के बारे में बात करते हैं, हमारे हाथ और पैरों के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उन सबको मिलाकर के टोटल कितनी हड्डी होती है, 120 हड्डी यहाँ पर होती है। तो अगर आप अपने हाथों के बारे में और अपने पैरों के बारे में बात करते हैं तो हाथ और पैर मिला करके, टोटल मिला करके कितनी हड्डी होती है, 120 हड्डी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और साथ में एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे हाथ होते हैं ना, जो हमारे हैंड होते हैं, उनको हम सभी अग्रपाद यानी कि 4 लिम्ब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अग्रपाद, यानी 4 लिम्ब्स के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। जबकि अगर हम सभी यहाँ पर पैरों के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, पैरों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पैरों को हम सभी हिंड लिम्ब यानी पश्चपाद के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में लिखा है अग्रपाद यानी कि
फोर लिम्ब। तो इसका क्या मतलब है, तो आंसर आपको क्या करना है कि फोर लिम्ब, अग्रपाद का मतलब होता है हमारे हाथ। क्या होता है बेटा, हमारे हाथ, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे हिंड लिम्ब यानी पश्चपाद का क्या मतलब होता है, तो हमारे मतलब इसका क्या मतलब होगा, हमारा पैर। क्या मतलब हो जाएगा बेटा, हमारा पैर, ठीक है। तो हमने लिम्स की अगर आप बात की तो हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों पैर, सबको मिला करके यहाँ पर टोटल कितनी हड्डी होगी, 120 हड्डी यहाँ पर होगी। कितनी होगी, 120 हड्डी यहाँ पर होगी, ठीक है। क्लियर है बेटा, सबके 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 यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, परेशान मत हो। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब एक ना क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि अगर मैं एक हाथ के बारे में बात करूं तो मेरे एक हाथ में कितनी हड्डी होगी, या फिर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे एक पैर में कितनी हड्डी होगी। तो आंसर क्या करना कि हम, अगर मैं बात करती हूँ हमारे एक हाथ के बारे में या फिर मैं बात करती हूँ हमारे सिर्फ एक पैर के बारे में, तो वहाँ पर आपको कितनी हड्डी देखने के लिए मिलेगी। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि हमें 30 हड्डी यहाँ पर देखने मिलती है, ठीक है। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रत्येक पाद में कितनी हड्डी होती है, यानी ईच लिम्ब में कितनी हड्डी होती है, और आंसर आपको क्या करना है, 30 हड्डी होती है। कितनी होती है बेटा, 30 हड्डी होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रत्येक पाद में, है ना, अब यहाँ पे वो पाद वाला मतलब नहीं है, बच्चे अलग ही लेवल के खुश हो रहे हैं कि किसी ने पूपा कर दी, नहीं भाई, इसका मतलब होता है हाथ और पैर, ठीक है, लिम्ब इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो एक हाथ में कितनी हड्डी, 30 हड्डी, और एक पैर में कितनी हड्डी, 30 हड्डी यहाँ पर होती है। और टोटल कितनी हड्डियां हो जाती है, हमारे 2 हाथ और 2 पैरों को मिला करके 120 हड्डी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब हम यहाँ पर गिल्डल के बारे में बात करते हैं, मेखलाओं के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारी मेखलाएं होती हैं वहाँ पर आपको कितनी हड्डी दिखेंगी, 6 हड्डी यहाँ पर दिखेंगी। पर अभी इसको ना बेटा हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, हमारे हाथ और पैर की हड्डी के बारे में, ठीक है, हमारे हाथ और पैर की हड्डी के बारे में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे हाथ के बारे में। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, हमारे हाथ के बारे में, ठीक है। कॉपी पेन सब एक साइड रखो, लिखो मत इसे, जब मैं कहूंगी लिखने के लिए तब लिखना, ठीक है। कॉपी पेन सब एक साइड रखो, सब एक साइड रख दो कॉपी पेन, और मेरी तरफ देखो, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पर हम अपने हाथ की हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो अपने हाथ को निहार लो जरा, ठीक है, अपने हाथों को देखो, ठीक है, ओके। अब हाथों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो सबसे पहले हम अपने कंधे के नीचे से, कहाँ से, कंधे के नीचे से हमारी हड्डी यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। कंधे के नीचे से हमारी एक हड्डी यहाँ पर शुरू होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और कहाँ पर पहुँच गई, हमारी कुहनी के पास यहाँ पर पहुँच गई। हमारी कुहनी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं हम, इसे एल्बो, कुहनी तक पहुँच गई। तो एक लंबी सी हड्डी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, आपके कंधे के नीचे से शुरू हो रही है और आपकी कुहनी तक यहाँ पर पहुंच जा रही है, ठीक है। इस हड्डी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो इस हड्डी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये जो हड्डी होती है इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, ये जो हड्डी आपको पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस हड्डी को हम किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो आंसर करना, इसे हम सभी ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बच्चा, ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ह्यूमरस कहाँ है, हमारे हाथों में पाया जाता है, और जो हमारा शोल्डर होता है, जो हमारा कंधा होता है, वहां से यह शुरू होता है और हमारी कुहनी तक, ठीक है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, कहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ओके, क्लियर है। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैम ब्रह्मा भगवान के 4 हाथ है, तो उनकी 60 हड्डी फालतू है क्या। मोहित, अगर तुम इस तरह से ब्रह्मा जी को लेके जाओगे तो मैं फिर क्या बन जाऊंगी, यहाँ पे महाकाल बन जाऊंगी मैं, ठीक है, और त्रिशूल उठाऊंगी और सीधे निशाना मारूंगी मैं तुम्हारे दिल पे, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश लाल दे रहे हैं यहाँ पर। अरे बच्चों, ऐसा तो फिर रावण की बात हम करने लगेंगे। रावण के तो कहा जाता है कि 10 सिर था, फिर क्या करोगे। हाँ, तो महाकाल मत बनाओ मुझे, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, हाँ, तो दुर्गा माता बन जाऊं मैं। बच्चों, नवरात्रि चली गई है, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने हाथों के बारे में, तो सबसे पहले एक हड्डी यहाँ पर आपको दिखाई देती है और इस हड्डी को हम सभी क्या कहते हैं, ह्यूमरस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आशुतोष बार बार मैसेज मत करो बेटा, मैंने देख लिया है आपका मैसेज, ठीक है, शांत हो जाओ। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि हम जब अपनी कुहनी के पास आते हैं, कहाँ पर, अपनी कुहनी के पास आते हैं, और कुहनी से लेकर के जब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो कहाँ पर आ गए, कलाई के पास। कहाँ पर आ गए, कलाई के पास। ठीक है, तो कुहनी से लेकर के जब हम कलाई के पास यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके से दो हड्डी दिखाई देती है, एक हड्डी ये और एक हड्डी ये। हमें यहाँ पर दो हड्डियाँ दिखाई देती हैं और ये जो दो हड्डियाँ होती हैं इनका क्या क्या नाम होता है, इनका नाम होता है रेडियस और अल्ना। क्या नाम होता है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो जैसे ही हम कुहनी से अपनी कलाई के पास पहुंचते हैं ऐसे ही हमको यहाँ पर दो हड्डी दिखाई देती है और ये जो दो हड्डी दिखाई देती है इसे हम सभी क्या कहते हैं, रेडियस और अल्ना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ कहाँ पर, हमारी कलाइयों के पास, है ना। क्या गोरी है कलाइयाँ, अरे बेटा चूड़ियाँ पहन लो या फिर ब्रेसलेट पहन लो, घड़ी पहन लो, रिस्ट वॉच यानी हाथों वाली घड़ी पहन लो। ठीक है, तो कलाइयों पे आ गए हम। ठीक है, अब कलाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना बच्चों, तो छोटी 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 8 हड्डियाँ यहाँ पर मिलती हैं। कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, छोटी 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 8 हड्डियाँ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे कलाई की अगर हम बात करें तो कलाई में हमको छोटी छोटी सी 8 हड्डियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं ये 8, ये किस नाम से यहाँ पर जानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, तो आंसर करना, इसे हम सभी कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं बेटा, कार्पल्स। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर नीचे पहुंचे हमारी कलाई पर, कलाई में ये देखो, कलाई में छोटी 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 8 हड्डियां हमको दिखाई देती है और जिसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, कार्पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो कलाई भी हमने पढ़ ली, कार्पल्स भी हमने पढ़ लिया, इसे हम रिस्ट बोन्स कह सकते हैं, कलाई की हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारी इस हथेली के बारे में, हथेली के बारे में। ठीक है, अब हथेली की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो आपकी हथेली होती है उसमें आप देखो इस तरह से आपको हड्डी जाती हुई दिखाई देती है। हथेली की अगर आप बात करो तो हथेली में आपको 5 हड्डियां दिखाई देती हैं। कितनी हड्डियां दिखाई देंगी बेटा, 5 हड्डियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कार्पल्स आपकी कलाई की हड्डी और मेटाकार्पल्स क्या हो गया, आपके यहाँ पर हथेली की हड्डी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि पांस बोन यानी कि जो हथेली की हड्डी होती है उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, रुपेश अभी समझाने दो, नोट नहीं करना। मैंने क्या कहा, कॉपी किताब पेन साइड में रखना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना है, फिर मैं आपको समय दूंगी नोट करने का, फिर आप लोग नोट करना। ठीक है बेटा, नहीं तो ऐसे क्या होता है, नोट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा, तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो कार्पल्स होती हैं वो कितनी होती है बेटा, 8 होती हैं, कलाई की हड्डी होती है। और उसके बाद जब हम अपनी हथेली की हड्डी के पास पहुँचते हैं तो जो हमारी हथेली की जो हड्डियाँ होती हैं उसको क्या कहा जाता है, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। यहाँ पे जो हथेली में हड्डियाँ दिखाई देंगी इनको क्या कहा जाएगा, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, और साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि यह कितनी हड्डी होती हैं, 5 हड्डियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। कितनी हड्डी मिलेंगी आपको यहाँ पर बेटा, 5 हड्डियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो मेटाकार्पल्स के बारे में तो 5 हड्डियाँ जिन्हें हम हथेली की हड्डी या फिर पाम बोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब हमारी क्या आ जाएंगी, उंगलियाँ। ठीक है, अब उंगलियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो उंगलियों में कितनी हड्डियाँ आपको दिखाई देती हैं, तो आंसर आपको करना है कि उंगलियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा ये रिस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है ना बच्चों, यहाँ पे एस छूट गया है, ST। ठीक है, रिस्ट। ओके, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी उंगलियों की हड्डियों के बारे में। उंगलियों की हड्डियों की अगर हम बात करें तो उंगलियों में टोटल कितनी हड्डी आपको देखने के लिए मिलती है, तो आंसर करना, 14 हड्डी देखने के लिए मिलती है। कितनी हड्डी देखने के लिए मिलती है, 14 हड्डी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जो हमारी उंगलियों की हड्डी होती है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वह क्या है, फेलेंजिस।
क्या होता है, फेलेंजेस। तो अगर आप अपनी उंगलियों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फेलेंजेस यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और प्यार से हम इसे डिजिट बोन भी कह देते हैं, प्यार से हम इसे यहाँ पर डिजिट बोन भी कह देते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि मैम थंब, अंगूठा कहाँ चला गया? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अंगूठा और उंगलियों को मिला करके फेलेंजेस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से ऐसा नहीं आएगा कि अंगूठा, नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उंगलियों और अंगूठा इन सभी को मिला करके आपका फेलेंजेस बनता है और इन सभी को मिला करके 14 हड्डियां यहाँ पर बनती है। तो चलो मैं आपको गिना देती हूँ, ठीक है, मैं आपको गिना देती हूँ। उंगलियों की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उंगलियों में ये जो आपके क्या बने हैं, इस तरह से 3 भाग बने हुए होते हैं ना, चलो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और अंगूठे में 2। तो उंगलियों की अगर आप बात करते हो तो एक उंगली में 3 हड्डी होती है और अंगूठे की अगर आप बात करें तो अंगूठे में 2 हड्डी होती है, ठीक है। तो इस तरह से 14 हड्डियां आपकी होती हैं। ओके बेटा, ऋतिक रोशन का जो एक्स्ट्रा थंब है उसको हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो क्या है, बहुत कम आपको इस तरह के देखने के लिए मिलेगा ना केस। जब बेटा हम हड्डियों को गिनते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम बायो पढ़ते हैं तो हम एवरेज लेके चलते हैं, औसत लेके चलते हैं कि औसत लोगों में क्या होता होगा, ज़्यादातर लोगों में क्या होता होगा, औसत लोगों में क्या होता होगा। ऋतिक रोशन की अगर आप बात करते हो उसके पास 2 अंगूठे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक अंगूठे में हड्डी हो ही ना, मांस का एक टुकड़ा हो। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों में हड्डी जो जैसे जिनके 2 या 3 इस तरह से एक्स्ट्रा उंगलियां या फिर एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, वहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती, वो मांस का एक टुकड़ा होता है जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, असामान्य है, असामान्य स्थिति है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप बात करो तो उन हड्डियों को हम लोग मायने नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो औसत में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो उनको अभी रख देते हैं, ऋतिक रोशन को साइड में रखते हैं। पर अगर कहीं भी जाएं तो ऋतिक रोशन की भी जो उंगलियों की हड्डियां गिनी जाएंगी वो 14 ही गिनी जाएंगी, ठीक है। अब फिर उसमें लिख दिया जाएगा नीचे केस कि इनकी एक्स्ट्रा अंगूठा है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझ आ गया। अब फेलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो फेलेंजेस को हम सभी डिजिट बोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? आप जब मैथ्स पढ़ते हो, गणित जब आप पढ़ते हो, तो गणित जब आप पढ़ते हो ठीक है समझ, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो डिजिट आपका होता है, अच्छा सम्राट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो मैम, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जब आप गणित पढ़ते हो ना, तो जैसे 1 2 3 4 इस तरह के जब आप नंबर गिनते हो तो इन्हें हम कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं बेटा? डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले के ज़माने में कैलेंडर और अलार्म ये सब तो होते नहीं थे, क्लॉक्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो वहाँ पर क्या किया जाता कि भाई गाय चराने जा रहे हैं सब, ठीक है, और गाय जब चराने के लिए जा रहे हैं तो कह रहे अरे तेरी कितनी गाय वहाँ चली गई उस पहाड़ के पीछे। तो वो क्या कहता था? 1। कितनी चली गई? 1। तो ये जो 1 इसने बोला ना, इसका मतलब क्या हो गया? 1 उंगली का मतलब 1 डिजिट, वहीं से ही ये डिजिट बना है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 डिजिट, है ना। तो इस तरीके से, तो इसीलिए उंगलियों के लिए हम सभी किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कंधे से लेकर के हमारी कुहनी के बीच में हमको एक हड्डी यहाँ पर दिखाई देती है और इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुहनी से जब हम कलाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर रेडियस और अल्ना 2 हड्डी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं? अपनी कुहनी के पास, अपनी कलाई के पास, अपनी रिस्ट के पास। वहाँ पर हमको जो हड्डी दिखाई देती है उसे हम कार्पल कहते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। फिर हमको अपनी हथेली की हड्डी दिखाई देती है जिसे हम मेटाकार्पल कहते हैं, यहाँ पे हमको 5 हड्डी दिखाई देती है। और फिर जब हम यहाँ पर उंगलियों के बारे में बात करते हैं तो जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं उनको हम सभी फेलेंजेस कहते हैं, जहाँ पर आपको 14 हड्डियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अब फटाफट से, अब ये तो बनाओगे तो तुम सुबह कर दोगे, है ना। तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आप लोग क्या करो, सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो। चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्रॉपर 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आराम से इसको डाउन मतलब लिख लीजिए, डाउनलोड नहीं, आराम से इसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए फटाफट से।
ठीक है, ओके बच्चों। बेटा ह्यूमरस को हिंदी में ह्यूमरस ही कहेंगे, अलग से इसका नाम नहीं होगा। नहीं सिद्धार्थ, फालतू की बातें नहीं, 15 ये वो ये सब कुछ नहीं, 14 याद रखो। इधर उधर की बातें क्यों याद कर रहे हो? 14 ठीक है, ओके बच्चा। इधर वाली अल्ना है बेटा, इधर वाली रेडियस है, ठीक है, ये वाली अल्ना है, ये वाली रेडियस है। अल्ना इधर होगी और रेडियस इधर होगी। चलो हो गया, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया सभी को? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले नोट्स आपको मैं दे दूंगी विजय, परेशान मत हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नहीं, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एक जैसा ही होता है, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अब हम पहुंचेंगे कहाँ पर? अपने पैरों के पास। कहाँ पर पहुंच गए? अब हम अपने पैरों के पास। अब इसे फिर से यहाँ पे समझना है। कॉपी किताब पेन एक तरफ लिखो रखो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बेटा। चलो तो कॉपी किताब एक तरफ रखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने पैर के बारे में। किसके बारे में? पैर के बारे में, ठीक है। पैर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कमर के निचले हिस्से से, कमर के निचले हिस्से से आपकी एक बहुत ही लंबी सी हड्डी निकल रही है। कमर के नीचे वाले हिस्से से एक बहुत ही लंबी हड्डी निकल रही है, ठीक है, और वो घुटने तक जाती है। तो आपके कमर यानी जिसको आप कह सकते हो कुल्हा वाला हिस्सा, ठीक है, कुल्हा वाला हिस्सा, नितंब या हिप्स वाला हिस्सा, वहां से आप सभी क्या देखोगे? ठीक है अमुक, एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर बताती हूँ मैं। तो कमर के नीचे वाले हिस्से से आपने एक हड्डी यहाँ पे निकाली और जो कहाँ पर पहुंची? घुटने तक यहाँ पर पहुंची, ठीक है। और इस हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, इस हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इस हड्डी को हम सभी किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फीमर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और एक ही हड्डी होगी, एक पैर में फीमर एक ही होती है, एक ही संख्या में होती है। और आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि आपके पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यह होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमने तो जबड़ा पढ़ा है। नहीं, जबड़ा नहीं, ठीक है। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। याद रहेगा, कौन सी होती है? फीमर होती है। क्लियर है बच्चों? फीमर होती है, काफी मजबूत होती है, अंदर से खोखली होती है। और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है, कमर के ऊपर की जितनी हड्डियां हैं, जितने भी अंग हैं, उन सब का भार यह उठाती है। तो इसी वजह से यह सबसे लंबी और सबसे मजबूत होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग यह होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि फीमर की अगर हम बात करें तो यह सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? हम पहुंच गए अपने घुटने के पास, ठीक है। अब फीमर खत्म, फीमर के बाद क्या आ जाता है हमारा? यहाँ पर घुटना आ जाता है। अगर आप सभी घुटने को छू करके देखो तो घुटना कैसा लगता है? यहाँ पर कटोरी की तरह, है ना, कैसा लगता है? यहाँ पर कटोरी की तरह, ठीक है। तो घुटने में आपको एक हड्डी दिखाई देती है जिसको हम सभी कहते हैं घुटने की कटोरी, और जिसका जो साइंटिफिक नाम होता है उसे हम सभी क्या कहेंगे? यहाँ पर पटेला। क्या कहेंगे? पटेला, ठीक है। तो आपके घुटने की जो हड्डी होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर? तो आंसर करना पटेला। क्या कहेंगे? पटेला, ओके। तो पटेला, घुटने की कटोरी, या फिर इसको हम नी कैप के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। और घुटने में आपको यह एक हड्डी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, डन। तो घुटने की हड्डी को हम क्या कह रहे हैं? पटेला। क्या कहेंगे? पटेला। एक ही हड्डी होती है, गोल कटोरी की आकृति की यह होती है। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पटेला खत्म होता है तो पटेला से लेकर के हमारी जो एड़ी होती है, पटेला से लेकर के जो हमारी एड़ी होती है, वहां पर आपको बीच में दो हड्डियां दिखाई देती है। तो आप देखो, अपने घुटने को देखो और अपनी एड़ी को देखो, ठीक है। बीच में आपको जो जगह दिखाई देगी वहां पर आपको दो हड्डियां दिखाई देती हैं, एक और दो हड्डियां आपको दिखाई देती है। ये जो दो हड्डियां दिखाई देती हैं इनका नाम होता है फिब्युला और टीबिया। क्या नाम होता है इनका यहाँ पर? तो आंसर करना, इनका नाम होता है फिब्युला और टीबिया। फिब्युला और टीबिया, दो हड्डियां आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद जब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो फिब्युला और टिब्युला जहाँ पे खत्म होती है तो हमारी क्या हो गई, एड़ी शुरू हो गई। एड़ी, एड़ी को हम सभी क्या कहते हैं, एंकल, जहाँ पर आप काला धागा पहनते हो, या फिर जहाँ पे जो लड़कियां होती हैं, मम्मी लोग होती हैं, वो क्या करती हैं, पायल पहनती हैं, है ना। तो पायल जो पहनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंकल कहा जाता है। एंकल, एंकल मतलब क्या होता है बेटा, एड़ी। एंकल मतलब क्या होता है यहाँ पर, एड़ी, ठीक है। तो एंकल में जो हड्डियां यहाँ पर होती हैं, जो एड़ी में जो हड्डियां यहाँ पर होती हैं, उनको हम सभी किस नाम से जानते हैं, टार्सल्स। किस नाम से जानते हैं, टार्सल्स। तो जैसे हमारी कलाई होती है ना, कलाई में क्या था, कार्पल्स, बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी एड़ी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या पाए जाएंगे, टार्सल्स, ठीक है। और साथ में आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि कार्पल थे 8, लेकिन जो टार्सल्स होते हैं वह कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन हाथ में आप जब कार्पल के बारे में बात करते हो कलाई की, तो कलाई में आपकी 8 हड्डियां हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, एड़ी में 7 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है, 7 होती हैं, 7 हड्डियां यहाँ पर होती हैं। और इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, टार्सल्स। कितनी हड्डी होती है, 7 हड्डी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी एड़ी को देखते हैं और पैरों की उंगलियों को देखते हैं तो बीच का जो जगह होता है उसे हम कहते हैं पंजा। हमारे पैर के पंजे, आपको याद होगा ना, हमारे पैर के पंजे देखो, तो जहां पर आपकी क्या है, एड़ी है और उंगलियां हैं, उनके बीच की जगह, उसको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, पंजा, है ना, पंजा, ठीक है। तो पंजे की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो पंजे में जो हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, पंजे में जो हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, उनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाटार्सल। क्या कहा जाता है, मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5। मेटाटार्सल कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर 5। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजे की हड्डियों को क्या कहा जाता है तो मेटाटार्सल कहा जाता है। और कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर करना 5। कितनी होंगी, 5, ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करेंगे अपने पैरों की उंगलियों के बारे में। हाँ, सब कुछ सेम है सूरज, बस 2 चीजों का अंतर है बेटा। पहली चीज का अंतर होता है कि कुहनी में हमारी हड्डी नहीं होती, कुहनी में हमें जॉइंट दिखता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो घुटना होता है वहां पर आपको एक हड्डी दिखाई दे रही है जिसे हम पटेला कह रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा अंतर है वह ये कि जब हम वहां पे कलाई के बारे में बात करते हैं तो जो कलाई होती है, जिसको आप कार्पल कहते हो, वहां पर 8 हड्डी होती है। लेकिन जब हम पैरों के बारे में बात करते हैं, एड़ी की बात करते हैं, तो जो हमारी एड़ी यानी एंकल जो होता है वहां पर हमको टार्सल दिखता है और उनकी संख्या कितनी होती है, 7 यहाँ पर होती है। कितनी होती है, 7 यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये 2 अंतर होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी अगर आप पैरों की उंगलियों के बारे में बात करें तो जो पैरों की उंगलियां होती हैं वह कितनी होती है, यहाँ पर 14 होती हैं, ठीक है। कितनी होती है यहाँ पर बेटा, 14 होती हैं। तो पैरों की उंगलियां भी कितनी हैं, 14 यहाँ पर होती हैं। चलो, तो टोटल अगर आप गिनो तो 1 2 7 5 14 कितनी होंगी, 30 हड्डियां। कितनी होंगी यहाँ पर, 30 हड्डियां। चलो नोट करो इसे बेटा। पटेला को पटेला ही कहते हैं, अलग से इसका कोई नाम नहीं है। और पटेला का काम क्या होता है, तो पटेला की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे घुटनों में है हड्डी, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है अंकिता, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। हड्डी कैसे टूटती है, वाह क्या क्वेश्चन है। जाओ और 3-4 सीढ़ी से कूद जाओ, अपने आप टूट जाएंगे, फिर पता चल जाएगा कैसे टूटती है। चलो, पटेला नाम बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, नाम बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो देखो आपने जब हाथ की हड्डियां देखी थी तो हाथ की हड्डियों में भी आप देखो यहाँ पर टोटल 30 हड्डियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। और पैरों की अगर हम बात करते हैं तो पैरों में भी आपको टोटल 30 हड्डियां यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो एक हाथ में कितनी हड्डी, 30, दूसरे हाथ में कितनी हड्डी, 30, ठीक है। और पैर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो पैर होती है, एक हाथ में कितने, एक पैर में कितनी हड्डी, तो आंसर करना है यहाँ पर, हाँ कितनी हड्डी हो गई, 30, और दूसरे में भी 30, ठीक है। तो टोटल मिला के आपने क्या देखा कि दोनों हाथ और दोनों पैरों की अगर हम बात करें, दोनों हाथ और दोनों पैरों की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी हो गई, 120 हड्डी।
दोनों हाथों को मिला के कितनी हड्डी हो गई? 60 हड्डी ना। एक हाथ में 30, दोनों हाथों को मिला के 60, एक पैर में 30, दोनों पैरों को मिला के 60, तो दोनों हाथ और दोनों पैरों को मिला के कितना हो गया यहाँ पर? 120 हड्डी। ठीक है बेटा। फेलेंजेस को हिंदी में फेलेंजेस ही कहते हैं। मैम आपका क्लास लाइव नहीं है क्या? रॉक स्टार, फिर स्टार बनाया है इन्होंने, फिर एक और स्टार बनाया है, फिर 2 बिंदी भी लगाई है। तो बेटा अगर लाइव नहीं होता तो मैं आपका कमेंट कैसे देखती और कैसे रिप्लाई करती? फिर चलो, हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 120 हड्डी यहाँ पे पढ़ ली। अब हमारी बच गई क्या? 6 हड्डियां। ठीक है, अब इनके बारे में चलो इन्हें खोजते हैं। तो हमने अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी पढ़ ली थी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने हाथ और पैरों की हड्डियों को मिला के। तो टोटल हमको यहाँ पर हड्डी कितनी ढूंढनी थी? आज 126, जिसमें से 120 हमने ढूंढ ली। अब बचा है यहाँ पर 6 हड्डियां। अब ये बाकी की 6 हड्डियां अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो दूसरी तरफ मैंने आपको लिखवाया था गिरडल। क्या लिखवाया था मैंने आपको? गिरडल। गिरडल की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मेखलाएं, और यहाँ पर पाई जाती हैं 6 हड्डियां। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यह बात कि गिरडल क्या होता है, मेखलाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कॉपी किताब साइड में रखो, चलो पढ़ो यहाँ पर। हाँ, ढूंढते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमने हाथों को पढ़ा, हमने पैरों को पढ़ा, हमने हाथों की हड्डियों को पढ़ा, हमने पैरों की हड्डियों को पढ़ा। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोगों ने अपने अक्षीय कंकाल को पढ़ा था, यानी अपना जो एक्सियल स्केलेटन होता है, जो अक्षीय कंकाल होता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो अक्षीय कंकाल है वो अभी यहां पर है, और हमारे हाथ यहां पर है और पैर यहां पर है। तो कभी भी ऐसा नहीं है ना कि तुम आगे आगे चल रहे हो, तुम्हारा अक्षीय कंकाल आगे आगे चल रहा है और हवा में लहराते हुए तुम्हारे पैर और हड्डियां, हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां लहराते हुए पीछे पीछे आ रही हैं। ऐसा नहीं होता ना, पूरा कंकाल तंत्र हमारा साथ में चलता है। ठीक है बेटा। तो जैसे अगर आपने देखा कि हमारे पास हाथों की हड्डियां हैं, हमारे पास पैरों की हड्डियां हैं, तो वो जो हमारा अक्षीय कंकाल है, जो हमारा अक्षीय कंकाल है, जैसे ये आपका मुंह, स्कल हो गया, खोपड़ी हो गया, या आपका मेरुदंड हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स की हड्डियां यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके हाथ आपके अक्षीय कंकाल से आके जुड़ेंगे। इसी तरीके से आपका जो पैर है वो आपके अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ेगा, है ना। तो जब आपके हाथ आपके अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़े, आपके पैर आपके अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़े, तो जो जो हड्डियां आपके अक्षीय कंकाल को आपके हाथ और पैरों से जोड़ती है, उसे हम सभी यहाँ पे क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेखलाएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मेखलाओं की अगर आप यहाँ पर बात करो तो मेखलाएं कितनी तरीके की हो सकती है और क्या क्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो मेखलाओं की अगर हम बात करते हैं, 6 हड्डियां हमको यहाँ पे ढूंढनी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम 2 तरीके से यहाँ पर बांट के पढ़ते हैं। ओके बेटा, पहले नंबर पर आता है जिसे हम अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गिर्डल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर आता है पेल्विक गिर्डल, जिसे हम सभी श्रेणी मेखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 6 हड्डियां हैं हमारे पास, मेखलाओं में 6 हड्डियां होती हैं, और इन हड्डियों की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 2 तरीके से यहाँ पे बांटते हैं। पहला होता है अंश मेखला और दूसरा होता है यहाँ पर श्रेणी मेखला, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। अंश मेखला में आपको 4 हड्डी देखने के लिए मिलेगी, जबकि अगर आप श्रेणी मेखला के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 हड्डियां देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये अंश मेखला क्या होता है और ये जो श्रेणी मेखला है यह क्या होता है। तो चलो इसे समझते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, जब हम बात करते हैं कि जो हमारे हैंड्स है यानी जो हमारे हाथ है, जब वो हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल से आकर के मिले, हमारे जो हाथ हैं वो हमारे अक्षीय कंकाल में आकर के यहाँ पर मिले, तो ये जो कंधा वाला जो हिस्सा होता है ना, कौन सा? कंधा वाला हिस्सा। ठीक है, एक तरह से रफली समझ लो, कंधा वाला जो हिस्सा,
इसे हम सभी क्या कहते हैं, अंश मेखला। कि जो हमारे हाथ होते हैं, जो हमारे हैंड्स होते हैं, वो हमारे अक्षी कंकाल में आकर के क्या हो गए, लग गए। ठीक है, लग गए, इस तरह से यहाँ पर लग गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करते हैं किसके बारे में, श्रेणी मेखला यानी कि पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो पेल्विक गिर्डल है वह, उसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पैर होते हैं, यानी जो भी हमारे लेग्स हैं, पैर हैं, वह आकर के किससे जुड़ेंगे, हमारे अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ेंगे, हमारे एक्सियल स्केलेटन से आकर के जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने कुल्हे के बारे में बात करते हो, मतलब आप अपने हिप्स के बारे में बात करते हो, तो आपका जो कमर का निचला हिस्सा होता है, जिसको आप सभी हिप्स कहते हो, नितंब कहते हो, कुल्हा कहते हो, उस वाली स्थिति को देखो, उस वाले स्थान पे फोकस करो। वहां पर आप क्या देखोगे कि आपका जो पैर है ना, वो आकर के किससे जुड़ा है, आपके अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ा है। आपका जो पैर है वह अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ा है। तो उस वाले हिस्से की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे श्रेणी मेखला। क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर श्रेणी मेखला। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको मैंने क्या बताया, अभी थोड़ा रफली तरीके से बताया कि सबसे पहले अब इसको हम फेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मेखलाएं। मेखलाएं में कुल 6 हड्डियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेखलाओं को हम सभी 2 तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर जो आता है वह है यहाँ पर अंश मेखला। क्या बताया था, अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गिर्डल। और दूसरी तरफ आता है यहाँ पे श्रेणी मेखला, जिसको हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल। ठीक है, अंश मेखला का मतलब है हमारा शोल्डर वाला हिस्सा, हमारा कंधा वाला हिस्सा। कंधे वाले हिस्से की अगर आप बात करते हो तो हमारा हाथ हमारे अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ा, और यहाँ पर हमारा पैर हमारे अक्षीय कंकाल से आकर के जुड़ा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले पेक्टोरल गिर्डल यानी अंश मेखला, यानी कि ये जो 4 हड्डियां होती हैं, चलो इसे हम सभी यहाँ पर गिनते हैं। अब अंश मेखला के बारे में हम बात करते हैं, कंधे वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेन एक साइड में रखो, ठीक है, और सुनो मेरी बात। अपना ये हाथ ऐसे करो, ठीक है सभी बच्चे, और इधर पीछे लगा के देखो, देखते किसका किसका हाथ यहाँ पर पीछे पहुंच जाता है। ठीक है, सबका पहुंच जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पीछे देखो तो आपको ट्राइंगल की तरह एक बड़ी सी चपटी सी हड्डी दिखाई देती है, एक त्रिभुज की आकृति की, एक शंकु आकृति, त्रिभुज की आकृति, एक ट्राइंगल के शेप की पीछे आपको हड्डी दिखाई देती है। ऐसे छू के देखो आप, है ना। तो जब आप इसको यहाँ पर ना छू करके देखोगे ना ऐसे, तो आपको एक ट्राइंगल जैसे पीछे बड़ी सी चपटी सी हड्डी दिखाई देती है। और ये जो हड्डी होती है ना पीछे की तरफ, दोनों तरफ होगी, इधर भी, है ना। इस वाले हाथ के साथ क्यों अन्याय करें भाई, दोनों तरफ होगी। ठीक है, पता लगा तुम लोग क्या कहोगे कि मैम एक ही में होती है क्या, नहीं भाई दोनों तरफ होगी। ठीक है, दोनों तरफ होगी, इधर भी और इधर भी पीछे। ठीक है, अब इस पीछे की जो हड्डी होती है वो इस तरह से ट्राइंगल शेप की होती है, इस तरह से बड़ी सी ट्राइंगल शेप की होती है, मतलब थोड़ी चपटी सी होती है, राइट। इस हड्डी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस हड्डी का जो नाम होता है वह क्या है, स्कैपुला। क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े जिद करते हैं, नहीं नहीं हमें हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, तो उनके लिए यहाँ पर है स्कंधास्थि। ठीक है, स्कंधास्थि। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि इसको आप सभी स्कैपुला के नाम से याद रखो। एग्जाम में स्कैपुला शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर भी हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखना चाहते हो तो याद कर सकते हो स्कंधास्थि। ठीक है, स्कैपुला बोलो, प्यार मोहब्बत से स्कैपुला बहुत अच्छा शब्द लग रहा है। ठीक है, स्कंधास्थि बोलने के लिए बड़ा कॉन्शियस होना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना स्कैपुला। ओके बेटा, तो स्कैपुला की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो स्कैपुला होता है वो हमारे यहाँ पर पीछे की तरफ पाया जाता है, चपटी सी हड्डी होती है, और इसको हम सभी शोल्डर बोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, शोल्डर बोन। तो जैसे आपसे कहा जाए कंधे की हड्डी किसे कहते हैं, आंसर करना स्कैपुला। क्या किसे कहते हैं, स्कैपुला को हम कंधे की हड्डी यहाँ पर कहते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न आपका आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है यहाँ पर कि शोल्डर बोन किसे कहते हैं, कंधे की हड्डी किसे यहाँ पर कहते हैं, तो आंसर करना स्कैपुला को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, स्कैपुला को कहते हैं। ठीक है, तो एक स्कैपुला राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ आपको कंधे की हड्डी दिखाई देती है, शोल्डर बोन दिखाई देता है, जिसे हम सभी स्कैपुला के नाम से यहाँ पर जानते हैं।
ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। अब जब हम कंधे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कंधे से ही सामने की तरफ यहाँ पर एक और हड्डी आपको दिखाई देती है, ठीक है? एक और हड्डी यहाँ पर आपको दिखाई देती है, यहाँ पे छू के देखो, एक हड्डी दिखाई देगी यहाँ पर, है ना? तो जैसे अगर आप शर्ट पहनते हो, ठीक है मैम, हम तो हिंदी में याद रखें। अरे संदीप, सिलेक्शन लेना है या यहाँ पे 5 साल ऐसे ही पढ़ते रहना है? सिलेक्शन लेना है ना, लेना है ना सिलेक्शन? हाँ, तो स्कैपुला बता रही हूँ ना, याद करो चुपचाप से, पिटाई करूंगी नहीं तो मैं सुबह सुबह, ठीक है? सिलेक्शन लेना है हमको, दोबारा रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है? चलो, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर शर्ट पहनते हैं। सुमित, आप लगातार कमेंट कर रहे हो, मैम बता दीजिए, बता दीजिए। क्या बता दीजिए, ये तो लिख दे बेटा, इतने सारे बच्चे होते हैं मुझे नहीं दिखता, तो उसमें लिखो कि मैम ये मेरा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है? आप यहाँ पे बार बार क्या बता दीजिए, बता दीजिए, क्या बता दूं मैं, बताओ। चलो ठीक है, और अगर मैं नहीं बता रही हूँ इसका मतलब है थोड़ा रुक करके, है ना बच्चों? अब मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें तुम लोग अगर बार बार कमेंट करोगे, फिर मैं सबका आंसर करूंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी कब? इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पर क्या कहती हूँ कि पहले पढ़ लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, ठीक है? ओके, चलो बेटा, जबड़ा की जो बोन्स है धीरज, वो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया, स्कल, ठीक है? चलो, एक बच्चा कह रहा है गणेश, हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज। मैंने बुराई की गणेश? यहाँ पे ना मैं इन बच्चों से बहुत परेशान हूँ। बेटा मैं भारतीय हूँ, भारत में रहती हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं हिंदी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो मेरे सामने ना गणेश ये सब चीजें मत खेलो कि आप हिंदी को ये कर रही हो, हिंदी को वो कर रही हो। अरे भाई, मैं अगर हिंदी बोलने लगूंगी ना, अभी पसीने छूट जाएंगे समझने में, तुमसे ज्यादा अच्छी हिंदी आती है मुझको, ठीक है? तो यहाँ पर ना ये सब चीजें मत लाओ। नेता वेता बनना है क्या है? मैम क्लोन बनाने के लिए फीमर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सुमित ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैम क्लोन बनाने के लिए फीमर का प्रयोग करते हैं? तो बेटा देखो, एक चीज मैं बताऊं, फीमर से ज्यादा हम सभी स्टेम बोन्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इस जो स्टेम सेल्स का प्रयोग करते हैं। स्टेम सेल्स की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं मोस्टली वहीं से ही निकाला जाता है, वहीं से ही निकाला जाता है, ठीक है? बहुत कम चांसेस हैं कि फीमर से लिया जाए, लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो जो स्टेम सेल्स होती हैं वह रीढ़ की हड्डी से निकाला जाता है, ठीक है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, ठीक है? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता रही थी मैं तुम्हें। चलो, अब जैसे कि हम सभी शर्ट पहनते हैं, है ना? तो शर्ट का जो कॉलर होता है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर एक और हड्डी दिखाई देती है। यहाँ पे अगर आप छू करके देखो बेटा, गले की नहीं, यहाँ पर नीचे की तरफ छू के देखो सभी, ठीक है? यहाँ पर आपको एक और हड्डी यहाँ पर दिखाई देती है। एक हड्डी इस तरफ से आती हुई दिखती है, एक इस तरफ से आती हुई दिखती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट हड्डी दिखाई देती है। इस हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये जो हड्डियां होती हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है? इन हड्डियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, ये वाला जो लाल रंग से आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको हड्डी दिखाई देती है। इन हड्डी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो हड्डी होती है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है क्लाविकल बोन। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लाविकल बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाविकल बोन यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है? और फिर अमर कुमार, तुमको भी फेमस होना है, हाँ? अच्छा, कुछ बच्चे पता क्यों मैसेज करते हैं? इसलिए कि मैम मेरा नाम लेंगी। बेटा सिलेक्शन लेके आओ, फिर यूट्यूब चैनल पर भी बुलाया जाएगा आपको, खान सर से भी पुरस्कार आपको दिलवाया जाएगा, ठीक है? तो पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं, सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहिए। चलिए, तो क्लाविकल की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारी क्लाविकल होती है ना, ठीक है, उसको हम सभी कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉलर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉलर में भी यह आपको देखने के लिए मिलता है। 2019 की बात है, जब मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया था तो उस टाइम पे मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था कि क्लाविकल को हम सभी ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। और आज के टाइम पर ब्यूटी बोन बहुत फेमस हो गया है, ठीक है? अब तो क्वेश्चन भी आने लगे हैं बुक्स वगैरह में, ठीक है? ये नामकरण मैंने ही दिया था, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो क्लाविकल के बारे में, तो जो आपको क्लाविकल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है
तो वह क्या है आपका कॉलर बोन कहलाता है और ब्यूटी बोन यहाँ पर कहलाता है। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर हड्डी के बारे में बात करते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 स्कैपुला हैं और 2 क्लैविकल हैं। तो टोटल मिलाकर के कितनी हड्डी हो गई यहाँ पर? 4 हड्डियां हो गई। कितनी हड्डी हो गई? 4 हड्डी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो 4 हड्डी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ओके बच्चों, अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर श्रेणी मेखला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब यहाँ पर? श्रेणी मेखला, यानी कि पेल्विक गिर्डल के बारे में यहाँ पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, कोई काम विभिन्न कोई काम नहीं है अभी, रुको मेरी बात सुनो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पेल्विक गिर्डल के बारे में, श्रेणी मेखला के बारे में। ठीक है, श्रेणी मेखला की अगर आप बात करो तो श्रेणी मेखला में हमको अब टोटल कितनी हड्डी पढ़नी है? 2 हड्डी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब इस वाले कंकाल को आप ध्यान से देखो, इसमें जो नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है यह क्या है? आपके कुल्हे की हड्डियां। क्या है? आपके नितंब की हड्डियां, हिप्स की हड्डियां। और हिप्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे रेड कलर से मैं बना देती हूँ, एक हड्डी आपको इस तरह से दिखाई दे रही है और दूसरी हड्डी आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। तो पहली हड्डी और ये क्या हो गई आपकी दूसरी हड्डी, 2 हड्डियां। तो 2 हड्डियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो नीचे की तरफ, तो ये जो 2 हड्डियां होती हैं इनको हम सभी कहते हैं कोक्सल बोन्स। क्या कहते हैं? कोक्सल बोन्स या फिर नितंब की हड्डी। और ये किस नाम से यहाँ पर फेमस है? कुल्हे की हड्डियों के नाम से यह फेमस है। तो यह कितनी हड्डी है? 2, 1 और 2। और इनको यहाँ पर लिख लो कि भाई ये श्रेणी मेखला की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको 2 हड्डी दिखाई देती है और इनका नाम होता है कोक्सल बोन, जिसे हम सभी कुल्हे की हड्डी यानी हिप्स बोन के नाम से यह काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है। ठीक है, ओके। तो चलो पहले ये वाला लिख लो, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा। ठीक है, अगर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा बना भी सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो छोटा सा बना भी सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जो हमारा पेक्टोरल गिर्डल होता है वहाँ पर आपको 4 हड्डियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और 2 होती हैं स्कैपुला और 2 होती हैं क्लैविकल। स्कैपुला को हम सभी शोल्डर बोन यानी कंधे की हड्डी के रूप में जानते हैं और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो क्लैविकल के बारे में, तो जो क्लैविकल होता है उसको हम सभी कॉलर बोन्स और ब्यूटी बोन्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं सुबोध, अगर ड्राइंग खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर श्रेणी मेखला। तो श्रेणी मेखला में नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ये 2 हड्डियां जिनको हम सभी कोक्सल बोन्स के नाम से जानते हैं, हिप्स बोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं कि ब्यूटी बोन इसे क्यों कहते हैं। बेटा ये मैंने ऐसे ही मजाक से कहा था यूट्यूब पे। ठीक है, क्यों कहा था कि जो मॉडल होती हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत अनहेल्दी भी होती हैं। ठीक, तो उनकी अगर आप बात करो तो उनके यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं वो अलग से शो होती हैं। लेकिन जब आप थोड़े मोटे हो जाते हो, थोड़े हेल्दी हो जाते हो, ठीक है, तो ये बोन्स थोड़ी कम दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो फैट होता है ना, जो वसा का जो लेयर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा कम दिखाई देता है। बाकी अगर आप वैसे नॉर्मली देखो तो ये सबके दिखाई देता है, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो। अगर आप मोटे भी हो तो छू करके यहाँ पर अगर आप देखें तो सबके यह होता है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी हड्डी है वो हो गई क्या? यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा मेखलाएं हैं उनमें 6 हड्डियों को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अंश मेखला में 4 और श्रेणी मेखला में 2, फैक्टोरल गिर्डल में 4 और पेल्विक गिर्डल में 2। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 6 हड्डियाँ यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? 120 हड्डी, यहाँ पर क्या हो गई? 6 हड्डी, और टोटल कितनी हो गई? 126 हड्डी यहाँ पर हो गई। ठीक है, कितनी हड्डी हो गई? 126 हड्डी यहाँ पर हो गई। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पर? मैम मिडिल वाला बोन्स कौन सा था? अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, रुको, कौन सा? ये वाला पूछ रहे हो बेटा? ये वाला, ये आपकी रीढ़ की हड्डी का भाग था, है ना। और ये लास्ट में आपको मैंने क्या बताया था? ये टेल बोन। क्या बताया था बेटा मैंने? टेल बोन, पीछे की तरफ ना बताया था मैंने कल की क्लास में, है ना। तो ये आपका उसमें नहीं आता, हिप्स वाले हिस्से में नहीं आता। हिप्स वाला हिस्सा इतना होगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और स्पेशल बात मैं आपको बताती हूँ।
अगर आप सभी हिप्स वाले हिस्से को देखते हो ना, हिप्स मतलब कुल्हे की हड्डी को देखते हो, तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ यहाँ पर कि ये जेंडर स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? जेंडर स्पेसिफिक। मेरी बात ध्यान से सुनो, जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को अनारकली को चुनवा दिया, ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर करके उसको मिट्टी में दफना दिया। अब कुछ सालों बाद क्या होगा, पता लगता है कि भाई इसका तो मर्डर हुआ, चलो लाओ खोद करके लेके आओ, ठीक है, कंकाल को लेके आओ। तो कैसे पता चलेगा कि ये कोई लड़की है या कोई लड़का है? तो आंसर करना, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं या जो वहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं या जो फॉरेंसिक लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? तो मैं आपको बताऊं, वो सबसे पहले ना कुल्हे की हड्डी को देखते हैं। अगर आप सभी लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो लड़कियों में जो ये आपका पेल्विक ग्रिडल होता है, यानी कोक्सल बोन, जो कुल्हे की हड्डी जो होती है ना, हिप्स बोन जो होती है, वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, थोड़ी सी ब्रॉड होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है। जबकि अगर आप बात करते हैं पुरुषों के बारे में, तो पुरुषों में आप क्या देखेंगे कि जो हिप्स बोन होती है वो थोड़ी पतली और सकरी होती है, नैरो होती है, ठीक है। साथ में यहाँ वाले एंगल की अगर आप बात करते हो तो जो महिलाएं होती हैं उनमें यह जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के ना गर्भाशय आता है, ठीक है, गर्भाशय यानी कि जो बेबी होते हैं, है ना, तो बेबी जो पलते हैं, एम्ब्रियो जो बनता है, भ्रूण बनता है, बच्चा जो बनता है, वो इस वाले हिस्से में बनता है। तो ये भाग होता है गर्भाशय वाला, और फिर यहीं पर ही इसी के माध्यम से आपका क्या होता है, यहाँ पर बेबी डिलीवर होता है, बच्चे का प्रसव होता है, बच्चे का जन्म यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो महिलाएं होती है उनमें अगर आप देखें तो ये चीज थोड़ी सी कैसी होती है, ब्रॉड होती है, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी होती है, और होना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सभी को? तो अगर मान लो ये मैं थोड़ा एडवांस आपको पढ़ा दिया, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर देखो तो जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका हिप्स वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जबकि पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनका सकरा होता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बोन ज्वाइंट्स। बोन ज्वाइंट्स मतलब कि इतनी सारी हड्डियां हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, और ये भी जो हड्डियां होती हैं यह एक दूसरे से कैसे यहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं और कैसे मूव करती हैं, है ना। अब जैसे कंधे की हड्डी है, तो कंधे की हड्डी आप ऐसे पूरा हिला दे रहे हो ना, तो कैसे ये हिल रहा है इतना भयंकर तरीके से। इस तरह से मैं कूहनी हिला रही हूँ, मैं अपनी इस तरह से मूवमेंट कर रही हूँ, कैसे हो रहा है। तो ये सब पढ़ने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सब हम पढ़ते हैं बोन ज्वाइंट्स में, यानी जो आपकी हड्डियों की जोड़ होते हैं, संधि होते हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सेल्वी, थैंक यू, ठीक है। ओके बच्चों, क्या शादी ब्याह की बात चल रही है यहाँ पे? हाँ बच्चों, मेरी शादी हो गई है, 7 मंथ हो गए हैं शादी को, ठीक है। चलो, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो थर्सडे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सभी बच्चों को, बेटा अच्छे से पढ़ो आप लोग, और थोड़ा खुश रहा करो, ठीक है। यही उम्र है, अच्छे से खुशी से जोश के साथ पढ़ाई किया करो। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और तब हम पढ़ेंगे बोन ज्वाइंट्स के बारे में। इसको एक बार पढ़ लेना, जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं की है उसको भी एक बार यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।